हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा क्वेश्चन है, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि बच्चे घर पर नहीं पढ़ते, उनको ट्यूशन भेजना ज़रूरी है? तो अगर हाँ, तो सबसे पहले मेरे को कमेंट करके बताओ कि आपको ऐसा क्यों लगता है। जल्दी से कमेंट करो और मुझे बताओ कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि बच्चे घर पर नहीं पढ़ सकते। देखो, ट्यूशन अपने बच्चों को भेजते हैं, मेरा खुद का ट्यूशन है, तो मैं ये नहीं चाहती कि मतलब बच्चे को हम ट्यूशन ना भेजें। एक रीजन होता है कि पेरेंट्स में से अगर फादर एजुकेटेड है और वो वर्क कर रहे हैं, या मदर भी एजुकेटेड है और वो वर्क कर रही है, उनके पास टाइम नहीं है। ऑब्वियसली बात है, अगर वर्किंग है उनको घर का भी देखना होता है, बच्चों को देखना है। इसके अलावा अगर बाहर भी अगर वो जॉब वगैरह कर रहे हैं, ऑफिस हैंडल कर रहे हैं, तो उनके लिए बच्चों को स्टडी के लिए टाइम दे पाना बहुत मुश्किल होता है। हम कहें कि वो नहीं दे सकते, तो ये एक मेन रीजन है, हमें अपने बच्चों को ट्यूशन भेजना चाहिए। बट सेकंड क्या है कि कुछ पेरेंट्स को लगता है उनके पास टाइम है, तब भी बच्चे उनसे नहीं पढ़ते। जब वो ट्यूशन बच्चों को भेजते तो वहां पर बच्चा पढ़ लेता है। तो इसका क्या रीजन है? इसका मेन रीजन ये होता है फ्रेंड्स, कुछ पेरेंट्स क्या होते हैं, अपने बच्चों को इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि अगर वो बच्चों को पढ़ाने के लिए बिठाते हैं, तो बच्चा क्या करता है, अगर उसका भी मूड नहीं है पढ़ने का, या उसको कुछ समझाया समझ नहीं आया एक बार में, या वो उसे कुछ प्ले करने का मन है, खेलने का मन है, तो वो पढ़ाई नहीं कर रहा है। तो पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होने की बजाय ये सोचते हैं, नंबर एक, पहली बात तो ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, अभी नहीं पढ़ रहा, बाद में पढ़ लेगा, अभी छोटा बच्चा है, छोटे बच्चों पे ज्यादा ध्यान देते। मैं अभी सिर्फ छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ, बड़े बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ। छोटे बच्चे मतलब 3-4 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चे। अब क्या करते हैं कि अभी इनका मन नहीं है पढ़ने का, कोई बात नहीं, बाद में पढ़ लेगा। सेकंड, हम बच्चे को डांटने की जगह, थोड़ा सा स्ट्रिक होने की बजाय, हम ये सोचते हैं कि चलो घर पे नहीं पढ़ रहा, टाइम नहीं दे रहा, तो हम क्या करते हैं, इसको ट्यूशन भेज देते हैं। तो अगर आपके पास टाइम है, आप पढ़े लिखे हैं, तो अगर फ्रेंड जितना आप अच्छा पढ़ा सकते हैं, उतना अच्छा ट्यूशन टीचर आपके बच्चे को नहीं पढ़ा सकता। ये मैं खुद बोल रही हूँ, मैं खुद ट्यूशन टीचर हूँ, खुद अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ, बट फिर भी मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मैं खुद की डॉटर को भी पढ़ाती हूँ। अभी मेरे पास एक बच्चा है ट्यूशन के लिए, 11 ईयर्स का, आप समझ रहे हैं, 11 साल का बच्चा है, 4th क्लास में है, ठीक है। और उसका क्या है, अभी उस बच्चे को अगर आप काउंटिंग बोलेंगे तो 100 तक काउंटिंग भी उसको नहीं आती। अगर मैं सेकंड उसकी बात करूं, जब मैंने उससे टेबल पूछा तो उससे 5 तक टेबल नहीं आते, जबकि मैं जिनको ट्यूशन पढ़ाती हूँ, या मैं अपनी डॉटर की बात करूं, वो 1st क्लास में है, शी इज 6 years old, एंड उसको 10 तक टेबल आते हैं। तो मैं लाइव उसको आपको वीडियो भी बना के दिखा दूंगी, लाइव दिखा दूंगी कि उसको 10 तक टेबल आते हैं, इसमें कोई झूठ नहीं है। उसको मैंने मोर देन 500 तक काउंटिंग, रिटर्न, ओरल लिखवा रखी है, पढ़वा रखी है। उसको पता है अगर मैंने 450 उसको बोलने को लिखा है, तो वो बोल सकती है 450, ये लिखा हुआ है। कुछ भी मैं उसको न्यूमेरिक में वर्ड लिखती हूँ, 500 तक मैंने अच्छे से उसको समझा रखा है। अगर मैं इन वर्ड्स में बात करूं तो वर्ड्स में उस तो वो 100 तक स्पेलिंग के साथ काउंटिंग कर लेती है, विद स्पेलिंग। अगर हम बात करें वर्ड्स में लिखने के लिए, तो 1 to 100 तक वो अच्छे से स्पेलिंग लिख लेती है। उसको 7 डेज आते हैं, उसको 12 मंथ्स आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि मैंने भी अपना वीडियो डाला था, उसमें आपको बताया था कि बच्चों को इजीली कैसे सिखा सकते हैं। बिल्कुल इजी ट्रिक मैंने आपके साथ शेयर करी। अगर वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाके चेक करना, बच्चों को 7 डेज सिखाने का राइट तरीका कौन सा है। मेरी वीडियो है, उस पर आप जाके भी देख सकते हो। मैंने इस पर भी वीडियो डाल रखी है कि बच्चों को स्पेलिंग लर्न कराने की इजी ट्रिक क्या है। तो अगर आप देखो, अगर पेरेंट्स, आप एज अ पेरेंट्स पढ़ा रहे हो, तो आप बच्चों को ज्यादा टाइम दे सकते हो, ठीक है। अगर आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहूंगी आप ट्यूशन छुड़ाओ, उसके बाद भी आपको बच्चों को टाइम देना जरूरी है। बच्चा जैसे ही स्कूल से आता है, आप उसको थोड़ा सा टाइम दो रेस्ट के लिए, उसको चेंज वगैरह करने के लिए दो, कुछ खाना खिलाना पिलाना है खिलाओ, उसको लंच वगैरह कराओ, उसके बाद थोड़ा टाइम दो। फिर बच्चा ट्यूशन जा रहा है, 10 ओके, ट्यूशन से आता है, उसके बाद आप उससे पूछो कि स्कूल में होमवर्क क्या मिला था और ट्यूशन में क्या पढ़ाया। सबसे पहले ये देखना जरूरी है। अब जो बच्चा मेरे पास आया है, अगर 4th क्लास के बच्चे की बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं वो ट्यूशन नहीं जाता, बट वो ट्यूशन भी जाता है। लेकिन कुछ ट्यूशन क्या होते हैं, अब एक लड़की जो उसे ट्यूशन पढ़ा रही थी, वो सिर्फ 10th पास है, मतलब 11th में उसने अब एडमिशन लिया हुआ है, और वो बच्चों को स्टडी देना स्टार्ट करती है। पेरेंट्स ने क्या सोचा, हमारा बच्चा तो अभी 1st 2nd क्लास में, इसको तो इजी पढ़ा लेगी। तो उससे क्या हुआ, बच्चे को जो बेसिक आना चाहिए था वो भी नहीं आता। अब आप मुझे बताओ, मैं उसको 4th क्लास का सिलेबस करवाऊं या मैं उसको बेसिक सिखाऊं? ठीक है,
बताओ, है ना मुश्किल। तो प्लीज अगर आप बच्चे को ट्यूशन भेज रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन बच्चे को चेक करो क्या बच्चा सीख रहा है, क्या पढ़ रहा है, कुछ पढ़ भी रहा है या नहीं, जो उसको ट्यूशन में सिखाया जा रहा है, जो उसको स्कूल में सिखाया जा रहा है, वो उसके माइंड में क्लियर हो भी रहा है या नहीं। क्या बच्चे को उसको जो सीखा उससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप बच्चे को बोलो, नेक्स्ट डे वो ट्यूशन टीचर से अपने डाउट क्लियर करे। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ने से पहले जो भी एक टॉपिक बच्चे को सिखाया जाता है कोशिश कीजिए वो पहले क्लियर हो, देन आपका बच्चा नेक्स्ट टॉपिक पढ़े। अगर आप भी अपने बच्चे को इंटेलिजेंट बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरा बच्चा सिर्फ पास होने के लिए ना पढ़े, मेरा बच्चा सिर्फ ये ना करे कि इसके हाथ में एक डिग्री है, बल्कि मेरा बच्चा जो भी पढ़े उसे गेन करे, वो नॉलेज ले अपने अंदर, उसके अंदर वो सारी नॉलेज हो। बेशक मैं उसको कह रही हूँ आपका बच्चा 50-60% मार्क्स लेकर पास होए, कोई बात नहीं, अगर उसकी जो नॉलेज है वो 50-60% नहीं होनी चाहिए, वो 90-100% होनी चाहिए। नॉलेज कैसे कि बच्चे को जो सिखाया जा रहा है उसे समझ आ रहा है, वो नई नई चीजें सीख रहा है, वो सब चीजों को गेन कर रहा है, वो समझ पा रहा है। एक सिर्फ किताब में से हमने रीडिंग करी और वही क्वेश्चन आंसर करके आ गए, दैट्स इट, तो ये तो फिर पास तो हो जाएगा बच्चा, बट नॉलेज नहीं लेगा। आगे के टाइम पे आप खुद जॉब कर रहे हो अगर, या खुद आप स्कूल पढ़ा रहे हो, ट्यूशन पढ़ा रहे हो, आपने खुद ने देखा होगा जो हमने किताबें पढ़ी थी वो हमारे काम नहीं आ रहा है, हमारे काम आ रहा है हमारी नॉलेज, कि हमें उससे क्या मिला। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैथ सीख रहे हैं तो हमें साइन थीटा, कॉस थीटा, ये थीटा, वो थीटा कोई नहीं पूछ रहा, ट्रायंगल, रेक्टेंगल कोई नहीं पूछ रहा, हमें क्या है, शेप्स क्लियर है, हमें क्या है, शेप्स क्लियर है कि ये ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल है। सेकंड थिंग, हमें एडिशन, सब्ट्रैक्ट, अगर हम बात करें मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये अब तक काम आ रहा है, कब तक, अभी तक हमारी लाइफ में काम आ रहा है। तो ये क्या है, बेसिक। तो हमें फोकस करना है बच्चों को बेसिक सिखाने में, जिससे कि उनके लॉन्ग टाइम काम आए। आज हमने बच्चे को सिखाया, कल लर्न करने के लिए दिया, परसों टेस्ट लिया, एंड देन ओके तू भी भूल जा, मैं भी भूल गई क्या कराया था। तो ऐसे आपका बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। अगर बच्चे को सच में इंटेलिजेंट बनाना चाहते हो, उसके फ्यूचर के लिए पढ़ा रहे हो कि बच्चा नॉलेज ले, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है, आप बच्चे को वीक में 1 दिन टाइम दो, 1 घंटे टाइम दो, आधे घंटे टाइम दो, जितना टाइम दे सकते हो दे के, कोई बात नहीं हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, कोई बात नहीं, अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों वर्किंग है, आप संडे का टाइम ले लीजिए, या जिस दिन भी आपका डे ऑफ रहता है उस दिन आप क्या कर सकते हैं, बच्चे को बस ये पूछिए पूरे वीक में क्या पढ़ाया, आप पूरे वीक का स्केड्यूल चेक कर लीजिए। नेक्स्ट जो बच्चे को समझ नहीं आया, उसके डाउट आपको समझ आ रहा है कि बच्चे को ये ट्यूशन में सिखाया गया है या ये स्कूल में सिखाया गया है, बट उसको समझ नहीं आ रहा है, तो नेक्स्ट डे उसको ट्यूशन टीचर से पूछने के लिए बोलिए। अब जब बच्चा पूछ के आता है उसका ट्यूशन टीचर ने क्या सिखाया, सही समझाया, गलत समझाया, समझाया नहीं समझाया, ये सब जानने की जिम्मेदारी आपकी है। तो फ्रेंड्स मैं सिर्फ ये चाहती हूँ आप बच्चे को पढ़ाएं तो पढ़ाने के साथ साथ उनकी नॉलेज बढ़ाएं, सिर्फ उनको पास होने के लिए ना पढ़ाएं। पास होने के लिए पढ़ाना चाहते हैं तो अगर आप बच्चे को ट्यूशन नहीं भेजेंगे, सिर्फ स्कूल के भरोसे भेज देंगे, तब भी आपका बच्चा पास हो जाएगा। हम स्कूल में भी आजकल बहुत अच्छी स्टडी और पढ़ाई होती है, तो मुझे नहीं लगता बच्चों को ट्यूशन भेजने की जरूरत है। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपके बच्चों की नॉलेज और बच्चों की नॉलेज से ज्यादा हो, तो ट्यूशन भी भेजिए और साथ ही साथ उसका ध्यान भी रखिए। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आया होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर 1% भी हेल्पफुल वीडियो लगा और आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो आएगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।